वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां वो दोनों जगह सौगात देने वाले हैं। अभी सीएम योगी गोरखपुर में ही मौजूद हैं, जहां वो अब से कुछ देर बाद जनता दरबार में नजर आएंगे। तो आपको बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गोरखपुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, जहां दोपहर करीब 12 बजे टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम है। तो इसके बाद वहां मुख्यमंत्री कोविड प्रबंधन को लेकर अहम बैठक भी करने वाले हैं। तो आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर और अयोध्या का दौरा रहने वाला है। दोनों ही जगह पर योगी आदित्यनाथ कई सौगातें आज जनता को देंगे। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का। कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर देनी है। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है, लेकिन इसी बीच अयोध्या से खबर भी मिल रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए। गुरुवार देर रात करीब 12 बजे भूकंप के झटके अयोध्या में महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.3 मापी गई है। झटके के कारण लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की वजह से लोगों में दहशत भी है, क्योंकि रिक्टर स्केल के मुताबिक अगर देखें तो इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। झटके इतने ज्यादा थे कि लोगों को पता भी चला और लोग अपने घर से बाहर भी निकल आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुरुवार देर रात करीब 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए। जब लोगों को इसका एहसास हुआ तो लोग घर से बाहर भी निकल आए। जो इसकी तीव्रता है 4.3 मापी गई है। और चलिए अब बात करेंगे गोंडा में अखिलेश गर्जना की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गोंडा जाने वाले हैं, जहां वो पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज सुबह करीब 11 बजे के बाद अखिलेश यादव गोंडा की पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे और मूर्ति के अनावरण के अलावा एक किताब का भी विमोचन करेंगे। आपको बता दें, पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से पंडित सिंह का निधन हो गया था। विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की गिनती मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी नेताओं में से मानी जाती है। तो गोंडा का दौरा है, अपने आप में खास है। लगातार अखिलेश यादव दौरे कर रहे हैं। पूर्व मंत्री पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण भी यहां पर अखिलेश यादव को करना है। इसके साथ साथ पंडित सिंह के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश। कोरोना वायरस से पंडित सिंह का निधन हुआ था। 3 बार गोंडा सीट से विधायक रह चुके हैं, बड़े नेता रहे हैं। ऐसे में आज अखिलेश यादव जब गोंडा पहुंचेंगे तो उनके परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। तो अवध में भी अपने आप को साधने की कोशिश लगातार जारी है। अवध में युद्ध कोष किस तरीके से किया जा रहा है, इसे भी समझिए। पूर्व मंत्री पंडित सिंह की मूर्ति का आज अनावरण होगा। पंडित सिंह के परिजनों से मुलाकात अखिलेश यादव करने के लिए पहुंचेंगे। कोरोना वायरस से पंडित सिंह का निधन हुआ था। 3 बार गोंडा सीट से पंडित सिंह विधायक रह चुके थे। बाहुबली के तौर पर इनकी एक बड़ी पहचान थी। गोंडा के जो आसपास के क्षेत्र में सपा के सबसे बड़े नेता ये माने जाते थे। ऐसे में जब उनका निधन हो गया है, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे। इससे पहले कल अखिलेश की मुलाकात जयंत चौधरी से हुई। दोनों के बीच जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में लंबी मुलाकात चली, करीब 2.5 घंटे की मुलाकात रही। जयंत चौधरी ने कहा कि जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहले ही गठबंधन का औपचारिक ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद सपा और राष्ट्रीय लोकदल की 2 बड़ी रैलियां भी आयोजित हुई हैं, लेकिन सीट बंटवारे का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। कल भी 2.5 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी आरएलडी को देने जा रही है। लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी है, अभी तक 33 सीटों पर कुछ बात बनती हुई सी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 33 सीटों का प्रस्ताव दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी जयंत चौधरी की तरफ से क्या उससे ज्यादा की मांग की जाती है या इतने पे बात बन जाएगी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीटों को लेकर जो पेच फंसा था, आखिरकार कहीं न कहीं
वो सारी चीज़ें ठीक होती नजर आईं जब जयंत चौधरी दिल्ली से आए अखिलेश यादव से मिलने के लिए। अखिलेश यादव ने गाड़ी भेजी थी और वही गाड़ी एयरपोर्ट से जयंत चौधरी को लेकर जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पहुंची। 3:30 बजे के आसपास जयंत चौधरी जनेश्वर ट्रस्ट पहुंच गए थे। अखिलेश यादव 4:30 बजे आए। 1 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया और फिर बातचीत शुरू हुई। जयंत चौधरी के साथ पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री भी थे और 2.5 घंटे तक ये बातचीत चली है। बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है और उसके बाद जयंत चौधरी सीधे एयरपोर्ट चले गए। जब जयंत चौधरी जनेश्वर ट्रस्ट से निकले उसके बाद भी अखिलेश यादव 1 घंटे तक जनेश्वर ट्रस्ट पर ही मौजूद रहे और जब तकरीबन 8:15 बजे अखिलेश यादव निकले तो हमने यही उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सारी चीज़ों पर अब बात आगे होगी। सूत्रों की माने तो 33 सीटें समाजवादी पार्टी आरएलडी को देने के लिए कह रही है और इसमें भी एक चीज़ ये है कि 12 के आसपास सीटों पर या तो सपा का कैंडिडेट आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा या फिर आरएलडी का कैंडिडेट सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। ये भी एक बात है और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये बातचीत हुई है। अब जयंत चौधरी ने जो संदेश अपने कार्यकर्ताओं को भेजा उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है बातचीत बहुत अच्छी रही है। कुछ मुद्दों पर जो चीज़ें थी वो दोनों पार्टियों में आगे बढ़ी है। क्या कुछ बातचीत हुई है इसकी घोषणा जल्द की जाएगी और माना जा रहा है कि हो सकता है जल्द इस बात की घोषणा की जाए कि इस गठबंधन में आरएलडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।